नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है। नारा भी दिया जा रहा है कि अब की बार 400 पार। कुछ लोग इस पर संदेह भी प्रकट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले 370 से ज्यादा सीटें जीतेगी और एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 400 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। यह तो समय ही बताएगा कि कौन कितनी सीटें जीतेगा। लेकिन अगर बात करें बीते समय की, तो 400 सीटें जीतने का इतिहास पहले ही रचा जा चुका है। साल 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 542 सीटों में से 415 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। देश के लोकसभा चुनाव में इतना बड़ा आंकड़ा हासिल करना पहली बार हुआ था। ये आज तक का एकमात्र ऐसा लोकसभा चुनाव रहा है जब किसी पार्टी ने 400 से ज्यादा सीटें जीती थी। राजनीति के जानने वालों का कहना है कि कांग्रेस की इस भारी जीत का सबसे बड़ा कारण श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के कारण राजीव गांधी के लिए पैदा हुई सहानुभूति की लहर था। इंदिरा गांधी उस समय देश की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री थी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के दो बॉडीगार्ड्स अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेन सिंह ने गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। इंदिरा गांधी की हत्या का कारण ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना था। 1984 में जब पंजाब में उग्रवाद अपने चरम पर था, तो जरनैल सिंह भिंडरावाले ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया और उसने वहां से आतंकवादी गतिविधियों को चलाना शुरू कर दिया। केंद्र सरकार के पास स्वर्ण मंदिर से भिंडरावाले को निकालने के लिए जब कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने 4 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर को सेना के हवाले कर दिया। सेना ने स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को निकालने के लिए जो सैनिक अभियान चलाया, उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। इस सैनिक कार्यवाही में सेना ने भिंडरावाले को तो मार गिराया, लेकिन इस सैनिक कार्यवाही से स्वर्ण मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा, जिससे सिखों की भावनाओं को गहरी चोट लगी और यही बात श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या का कारण बनी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिसंबर 1984 में लोकसभा के चुनाव हुई। असम और पंजाब में आतंकवाद के कारण उस समय चुनाव नहीं हुआ, इसलिए राज्यों में 1985 में चुनाव करवाया गया। इन चुनावों में कांग्रेस को 415 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी का यह पहला चुनाव था और इस पार्टी ने 224 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन यह केवल 2 सीटों पर ही जीत सकी थी। इस चुनाव में भाजपा को कुल प्राप्त वोटों का केवल 7.74% मिला था, जबकि कांग्रेस को 49.1% वोट मिले थे। इस चुनाव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 85 सीटों में से 83 सीटें, बिहार की 54 सीटों में से 48 सीटें, हरियाणा की सभी 10 सीटें और राजस्थान की सभी 15 सीटें जीती थी। यह सही है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा में कांग्रेस की सीटें दहाई के अंक तक ही रही हैं, लेकिन यह बात भी सही है कि सबसे ज्यादा अर्थात 415 सीटें जीतने का रिकॉर्ड भी कांग्रेस के नाम ही दर्ज, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। कांग्रेस को भी इतनी सीटें जीतने की उम्मीद नहीं थी। जब चुनावी नतीजे आए तो खुद कांग्रेसी इन नतीजों को देखकर हक्के बक्के रह गए थे, क्योंकि जो चुनाव परिणाम आए थे वे उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थे। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस ने 85 सीटों में से 83 सीटें जीती थी। विपक्ष के सारे दिग्गजों के पैर उखड़ गए थे। उत्तर प्रदेश में जो 2 सीटें किसी पार्टी ने जीती थी, वह चौधरी चरण सिंह की लोकदल पार्टी थी। वास्तव में 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी की जीत ऐसी शानदार जीत थी जो ना तो कभी उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू के खाते में आई और न ही उनकी मां श्रीमती इंदिरा गांधी को मिली। पूरे भारत में कांग्रेस को इतना भारी समर्थन मिला जो अब तक किसी भी पार्टी को किसी भी चुनाव में नहीं मिला। राजीव गांधी का राजनीति में आना वास्तव में 19 जून 1980 को
एक विमान दुर्घटना में उनके भाई संजय गांधी की मौत बना। इससे पहले वह पायलट की नौकरी करते थे, लेकिन संजय गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी अपनी मां की मदद करने के लिए राजनीति में चले आए। संजय गांधी की मौत से खाली हुई अमेठी की सीट पर जून 1981 में उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में राजीव गांधी को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया। राजीव गांधी ने लोकदल के शरद पवार को हराकर लोकसभा में अपना प्रवेश किया और उसके बाद 1984 में राजीव गांधी ने जो जीत हासिल की वह आज तक रिकॉर्ड बनी हुई है, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। धन्यवाद, नमस्कार।